दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, आज मैं प्रेरणा के स्रोत के रूप में प्रार्थना हमारे जीवन में किस प्रकार से शांति के भाव पैदा करते हैं। हम जो नित्य कार्य करते हैं, नित्य काम करते हैं, दैनिक क्रिया जब हम सूरज की सुंदर प्रातःकालीन बेला में भगवान सूर्य के दर्शन करते हैं तो हमें सूर्य भगवान से प्रार्थना करने के भाव पैदा होते हैं। और तभी हमारे जब हम दैनिक कार्यों को करने के बाद परमात्मा का ध्यान लगाते हैं तो हमें किस प्रकार से शांति प्राप्त होती है, वही आज प्रेरणा के स्रोत के रूप में आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रार्थना से शांति हमें किस प्रकार से प्राप्त होती है, अपने सूक्ष्म भावों से मैं सबके संज्ञान में इन बातों को लाना चाहता हूँ। आज दोस्तों, संसार की तेज़ रफ्तार में ज़िंदगी को भी रफ्तार तेज हो गई है। आज के परिवेश में जिस प्रकार पूरे संसार की रफ्तार तीव्र गति से आगे बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी गतिमान हो गया है, गतिशील हो गया है। इतनी तेज कि व्यक्ति की मानसिक शांति ही कहीं खो गई। इसी खोई हुई मानसिक शांति को पुनः प्राप्त करने के लिए व्यक्ति व्यग्र रहता है। दोस्तों, यह समस्त सांसारिक वैभव पा लेना चाहता है। महत्वाकांक्षाएं, वैभव है, कीर्ति है, यश है, सम्मान है, मान सम्मान है, और अपने को शीर्ष पर रख करके कार्यों को करके सबके अंदर ऊपर अधिकार जमा करके अपने वर्चस्व को बढ़ाने के भाव प्रत्येक मानव के अंतःकरण में आज के युग में समाहित हो गए। वह समस्त सांसारिक वैभव को प्राप्त करना चाहता है। शांति नहीं मिलती है तो नशे की लत में डूब करके उसको प्राप्त करना चाहता है, और उससे भी नहीं मिलती है तो दवा की गोलियों को खा कर उसका सहारा लेकर अपने जीवन को यापन करता है। दोस्तों, आज के परिवेश की बातें बता रहा हूँ, पर ये सब प्रयास निरर्थक हैं, असफल हैं, अमानवीय हैं, मनुष्य जीवन के लिए घातक है। मानसिक अशांति भयंकर रूप से सदैव बनी रहने का विभिन्न शारीरिक और मानसिक बीमारियों की स्थिति बन जाती है, जो आज के परिवेश में बन रही हैं। और लोगों के अंतःकरण में चिड़चिड़ापन है, बात बात पर क्रोध है, मारपीट है, आदि स्थितियां एवं प्रवृत्तियों के चक्रव्यूह में प्रत्येक व्यक्ति बुरी तरह फंस चुका है। ऐसे में दोस्तों, प्रार्थना से शांति प्राप्त करना हमारा बचपन से ही हमारे अंदर इस प्रकार के संस्कार डालने की महत ही आवश्यकता है। एक अत्यंत सरल, सुलभ, अमूल्य, अमोघ, व्यापक, सर्वजन सुलभ, अकाट्य, जो जिसको कोई काट नहीं सकता है, एवं सार्वकालिक करने योग्य उपाय है। वह क्या है दोस्तों? प्रार्थना। ईश्वर से प्रार्थना करना। संसार में ऐसा कोई श्रोता नहीं होता है जैसा ईश्वर, कोई दाता नहीं जैसा ईश्वर।
ऐसा कोई सुहृदय नहीं जैसा ईश्वर। यानी प्रार्थना से हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। जब हमको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो हम जिस प्रकार की भी मैंने आपको पूर्व में जो बातें बताई थी, हमारा जीवन किस प्रकार से क्रोधित हो जाता है, चिड़चिड़ापन होता है, बीमारियों का संग्रह बन जाता है और मारपीट करने लगते हैं और एक दूसरे के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, अनेक प्रकार के अमानवीय कार्य करते हैं। तो ऐसी सब स्थितियों को विराम देने के लिए, अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए हमें एकमात्र सहारा है सहृदय के भाव पैदा करना, जो हमें ईश्वर में प्राप्त होते हैं। वह तभी होंगे जब हम प्रार्थना करें। और ईश्वर एक ऐसा दाता नहीं, ईश्वर प्रार्थना और भाव की भूखे और एकमात्र ईश्वर ही इस संसार में जीवन को चरितार्थ करने के लिए सक्षम है। दोस्तों, विचारणीय है, एक वैज्ञानिक होते हैं जो विज्ञान में, आध्यात्म में विश्वास कम करते हैं, विज्ञान में ज़्यादा करते हैं। वह किसी चीज़ को सापेक्ष रूप में सामने लाते हैं, लेकिन जब उनका कार्य परिपूर्ण हो जाता है तब भी वह आध्यात्म की शरण में ही आते हैं और अंततोगत्वा वह परमात्मा से ही कहते हैं कि प्रार्थना वह यही करते हैं। उनको भी शांति के लिए प्रार्थना की आवश्यकता होती है कि हमने जो ये कार्य किया है, जो परीक्षण किया है, यह परीक्षण हमारा सफल हो। अंततोगत्वा आध्यात्म की शरण को आना पड़ता है। उसके लिए ईश्वर का ध्यान करना सभी के लिए अनिवार्य है। वैज्ञानिक मैंने इसलिए बताया दोस्तों कि लोग कहते हैं कि विज्ञान वह आध्यात्म को नहीं मानता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक वैज्ञानिक भी जब अपने कार्य को परिपूर्ण करता है तब वह जो है ईश्वर की शरण में लेकर के ईश्वर से प्रार्थना अवश्य करता है। तो जो हमारे कष्टों एवं चिंताओं से हमें मुक्त कर सकते हैं, ईश्वर सब जानते ही हैं। उनसे कहने सुनने से दुख हल्का हो जाता है। अगर हम परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, हमारे अंदर कितनी भी वेदनाएं होते हैं, दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, विषाद होते हैं, सब हमारे हल्के हो जाते हैं और उनका हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं। और प्रभु सभी भाषाओं को, तब दोस्तों जब इंसान में किसी प्रकार की विपत्ति आती है, परेशानी आती हैं, तो वह भगवान की शरण में भागता है, प्रार्थना करना चाहता है और प्रार्थना से शांति प्राप्त करना चाहता है। तो हमारे दुखों को हल्का करने का साधन हमारी प्रार्थना है और विपत्तियों को हमारी स्वयं ही दूर हो जाती है। प्रभु सभी भाषाओं को जानते हैं, हमारी मनस्थिति में पूरी तरह समझ सकते हैं और सभी समस्याओं का समाधान करने की जो शक्ति है वह परमात्मा के अंदर है। सभी समस्याओं का समाधान परमात्मा पर निहित है और करते भी हैं। पर आवश्यकता क्या है दोस्तों? आवश्यकता है कि हम उनसे बात करें, अपनी व्यथा को बताएं, हम क्या चाहते हैं वह उन्हें बताएं, उनसे परामर्श करें एवं मार्गदर्शन की प्रार्थना करें। अगर हम दैनिक जीवन में अपने मार्ग को सही रूप से संचित करने के लिए परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, निश्चित ही हमको उस प्रकार की दशा और दिशा मिलती है। हम सद्मार्ग की तरफ जाना प्रारंभ करते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ बढ़ने के हमारे भाव बनते हैं। तो परमात्मा का आशीर्वाद और परामर्श, प्रार्थना से ही हमें शांति प्राप्त होती है। तो ईश्वर से प्रार्थना जहाँ मानसिक शांति हमको प्रदान करती है, वही अन्य लाभ भी हमको प्रदान करती है। अनेक प्रकार के जो जीवन संबंधी जो हमारे लाभ हैं, वह भी हमारे, जब तक यह भौतिक शरीर रहता है तब तक हम उसको अच्छी प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। जब दोस्तों जब हम प्रार्थना करते हैं
तो हमारे और ईश्वर के बीच में एक संवाद स्थापित हो जाता है। आप कभी भी भक्ति भाव में बैठिए, परमात्मा का ध्यान लगाइए और ध्यान लगाने पर आपको एक प्रकार का आपका मन परमात्मा में विलीन हो जाता है और प्रार्थना यदि स्वीकार करने योग्य है तो स्वीकृत हो जाती है। अगर आपके अंतरात्मा में आप में बल है, आप मन वचन और कर्म से परमात्मा का ध्यान लगाए हैं, निश्चित ही आपकी अर्जी जो है वह स्वीकृत होती है। परमात्मा के दरबार में आपकी अर्जी स्वीकृत होती है। इसमें किसी प्रकार का लेकिन और परंतु नहीं है। आस्था हमारे जीवन को प्रार्थना से ही हमें आस्था प्राप्त होती है और उसी आस्था से हम परमात्मा का ध्यान लगाते हैं। प्रार्थना यदि स्वीकार करने योग्य है तो स्वीकृत हो जाती है। तो दोस्तों, ईश्वर को प्रार्थना से मनो निग्रह होता है। ईश्वर की प्रार्थना से मन जो है हमारा निग्रह हो जाता है, मन शांत हो जाता है, मन में अनेक प्रकार के सुविचार आने लगते हैं और मन निर्मल हो जाता है। हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं और निर्मलता हमारे, आप अगर किसी पवित्र जगह पर जाते हैं, वहाँ पर स्नान करते हैं और परमात्मा का ध्यान करते हैं तो आपके अंतःकरण में एक प्रकार की वेदना उत्पन्न होती है और परमात्मा का ध्यान लगता है। काफ़ी जगह ऐसे होते हैं जो परमात्मा के स्थल होते हैं, भगवान के स्थल होते हैं, वहाँ पर हमारा मन हम मन वचन और कर्म से सब कुछ भूल करके परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। तो दोस्तों, प्रार्थना में शांति के भाव छुपे हुए हैं और दोस्तों साहस एवं शक्ति का संचार हमारे अंतःकरण में स्वतः ही होने लगता है और जो भी दुर्व्यसन हैं से हम हमेशा दूर होंगे। जितना हम परमात्मा की शरण में रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, शांति का एहसास करेंगे तो हमारे जो दुर्व्यसन हैं, जो हमारी खराब आदतें हैं, वह स्वतः ही उनका अंत हो जाएगा। तो हमारा साहस बढ़ेगा, शक्ति का संचार शरीर में होगा और सहिष्णुता हमारी बढ़ेगी और सुख दुख में सम अनुभूति होने की हमको अनेक प्रकार की दुखों को सहने की शक्ति होगी और सुख की अनुभूति में भी हम ज़्यादा विचलित नहीं होंगे, अपने अहंकार को नहीं बढ़ाएंगे, अपने घमंड को बनेंगे, यानी समभाव, हर परिस्थिति में समतामूलक जीवन यापन करने की हमारे अंतःकरण में इस प्रकार के भाव संचित होंगे और हमें योग की भूमिका पर ला खड़ा करती है। यही दोस्तों प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है। इसीलिए दोस्तों विद्यालयों में है, अनेक कार्यालयों में है, जहाँ पर भी जो है सुबह कार्य को प्रारंभ करने से पहले परमात्मा का ध्यान इसीलिए लगाया जाता है कि हम पूरे दिन में हम जो भी कार्य करेंगे उन कार्यों में हमको सार्थकता प्रदान हो और हमारा मन शांत रहे, किसी प्रकार के दुर्भाव हमारे जीवन में ना आए। उनसे वंचित रहने के लिए हमें परमात्मा की प्रार्थना करना, सुबह सबसे पहले अपने दैनिक कार्यों को करने के बाद यूँ ही हम परमात्मा की प्रार्थना करते हैं तो हमें शांति का आभास अगर सुबह से होगा तो हमारा पूरा दिन शांतमय जाएगा। आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से दोस्तों आज मैंने प्रार्थना से हमारे जीवन में जिस प्रकार की शांति प्राप्ति होती है, ऐसे भावों को हम अपने अंतःकरण में विराजमान करें। अगर हम सही दिशा में जाएंगे, प्रार्थना से हमारे मन में शांति का आभास होता है, हम गलत दिशा से सही दिशा का अनुसरण करते हैं। परमात्मा का ध्यान, जैसे मैंने आपको बताया, नित्य जब हम कोई भी कार्य को करते हैं, कार्यों को करने से पहले अनेकों जगह दोस्तों परमात्मा का ध्यान लगाया जाता है और सुबह इसलिए परमात्मा का ध्यान प्रार्थना इसलिए की जाती है कि उससे हमारे जीवन में शांति प्राप्ति होती है और हम जो कर्तव्य निष्ठ जो अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं वह पूर्ण रूप से हमारी सफल हो और किसी को भी हमारे जो कार्य करेंगे उससे किसी को चोट न पहुँचे और किसी का गलत न हो और कोई भी कार्य हमारे करने से गलत न हो, पूरा दिन हमारा संपन्न होगा। इसीलिए दोस्तों दैनिक जीवन में प्रार्थना से हमारे जीवन में जो शांति प्राप्ति होती है, उसी से हमारी दिशा और दशा
दशा का ज्ञान हमें होता है और हम अनेक प्रकार की बुराइयों से, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं। वही हमारे जीवन की बागडोर को संभालता है, उसी से हमारा जीवन चरितार्थ होता है। और सम और विषम स्थिति में समभाव रखना प्रार्थना का सबसे बड़ा द्योतक होता है। और प्रार्थना से दोस्तों हमारे मन में अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव संचित होते हैं, जिससे हम आ, 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 जिससे हम मन वचन और कर्म से स्वयं अपने अंतःकरण में स्वच्छंद वातावरण प्रस्तुत कर सकते हैं। अपने भावों को, अपनी वाणी को अच्छी प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं और किसी को भी हमारे भावों से किसी प्रकार का घात न लगे, किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसीलिए दोस्तों सुबह की प्रार्थना से जो शांति हमारे नित्य जीवन में आती है, वह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आप आज के प्रसंग में दोस्तों सभी लोगों को प्रार्थना से शांति का एहसास होता है और इसको अपने जीवन में दैनिक रूप में चरितार्थ करना चाहिए। और जिससे हम अपने जीवन को, अपने बच्चों को, किसी भी बच्चों को भी सुबह सुबह जो है प्रार्थना करके अपने जीवन को शांतमय बनाना चाहिए। और अनेक प्रकार के गलत कार्यों से हम बच सकते हैं, अपने जीवन को सही दिशा और दशा प्रदान कर सकते हैं। सब लोग खुश रहें और हमेशा प्रार्थना से शांति का किस प्रकार से आभास होता है, वह मैंने आज के प्रसंग में बताया। कल किसी दूसरी प्रेरणादायक बातों से मैं आपको रूबरू होऊंगा। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।